सुप्रभातम बच्चों, आज हम कक्षा पंचमी का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है भग्नः पृष्ठघटः। भग्न का अर्थ होता है टूटना और पृष्ठघटः यानी आटे का घड़ा, यानी आटे के घड़े का टूटना या फूटना। इस पाठ में एक गरीब व्यक्ति की कहानी है जिसमें वह एक स्वप्न देखता है और उस स्वप्न में उसका घड़ा टूट जाता है और इसी के साथ उसका स्वप्न भी टूट जाता है। एक नगर था यानी एक शहर था, उस में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति भिक्षा के माध्यम से अपना जीवन यापन करता था, यानी वह भिक्षा मांगने जाता और घर घर से जो भी उसे मिलता, चाहे वह आटा हो या रोटी हो, वह उसे लेकर आता और अपना जीवन यापन करता। गरीब व्यक्ति जो भी भिक्षा में मिलता उससे अपनी भूख मिटाता और शेष जो भी बच जाता, यानी जो आटा बच जाता था, उस आटे को वह एक घड़े में डाल देता था। इस प्रकार उसका एक दिन घड़ा जो है आटे से भर जाता है। उस भरे हुए घड़े को वह एक सुरक्षित स्थान पर रखना चाहता है। इसके लिए वह एक खूंटी में डोरी से उस घड़े को लटकाता है। घड़ा लटकाकर वह उसी घड़े के नीचे बैठ जाता है और एकटक उस घड़े को देख रहा होता है। साथ में ही वह यह विचार करता है कि जब देश में अकाल पड़ेगा तब इस घड़े का मूल्य 100 रुपये हो जाएगा, यानी जब देश में अकाल पड़ेगा, अनाज की कमी हो जाएगी, तब इस आटे वाले घड़े का 100 रुपये हो जाएगा, यानी इसको मैं 100 रुपये में बेचूंगा। उन 100 रुपयों से मैं 2 बकरियां खरीदूंगा। आगे चलकर उन 2 बकरियों से मुझे बहुत सारी बकरियां प्राप्त होगी। इस प्रकार मेरे पास बकरियों का झुंड या समूह हो जाएगा। अब मैं जो मेरे पास बकरियों का समूह है उसे बेचूंगा तो मेरे पास बहुत सारे पैसे या रुपये हो जाएंगे। उन रुपयों से मैं एक भैंस खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा? एक भैंस खरीदूंगा। आगे चलकर एक भैंस से भी मेरे पास बहुत सारी भैंसें हो जाएगी, यानी मेरे पास भैंसों का समूह हो जाएगा। तब मैं इन भैंसों को बेचूंगा। इन सभी भैंसों को बेचने से प्राप्त धन से मैं एक सुंदर घर बनाऊंगा। उस घर को देख करके एक धनिक व्यक्ति आएगा जो अपनी सुशील सुंदर कन्या का विवाह मेरे साथ कर देगा। वह एक सुंदर कन्या के साथ विवाह का सपना भी देखता है। फिर वह कहता है कि कालांतर में मेरे एक पुत्र होगा। उस पुत्र का नाम मैं देव शर्मा रखूँगा। वह पुत्र जब चलने लगेगा तब वे मेरे पास गौशाला में आएगा। गौशाला में मैं बैठकर पुस्तकें पढ़ रहा हूँगा, तब वह मेरे पास आएगा। जब वह वहाँ खेल रहा होगा तब मैं उसकी माँ से उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहूँगा। जब वह मेरी बात नहीं सुनेगी तब मैं उस पर क्रोध करूँगा, यानी गुस्सा करूँगा। जब उसकी पत्नी उसको ले जाने के लिए उनकी बात नहीं सुनेगी तो वह क्या करेगा? उन पे क्रोध करेगा। फिर वह कहता है कि मैं अपने पैर से प्रहार करूँगा, यानी अपने पैर की मारूँगा। जैसे ही वह पैर से प्रहार करता है उसका पैर घड़े के लगता है और वह घड़ा नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। यानी जब वह पैर मारता है तो स्वप्न में वह पैर जो है घड़े के लगता है और वह घड़ा टूट जाता है और इसी के साथ उसका स्वप्न भी टूट जाता है।
क्योंकि जब घड़ा गिरता है तो उसकी आवाज़ आती है और उसी के साथ उसका जो स्वप्न है वह भी टूट जाता है। इस प्रकार इस कहानी में एक गरीब व्यक्ति जो भिक्षा के द्वारा अपना जीवन यापन करता है और स्वप्न में जो है एक धनवान व्यक्ति बन जाता है, लेकिन घड़े टूटने के साथ ही उसका स्वप्न भी टूट जाता है। यह थी इस पाठ की कहानी जो मैंने हिंदी में अपनी भाषा में आपको बताई है। कल हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो कल पाठ पढ़ने से पहले आज का आप अपना गृह कार्य नोट करिए। अपनी कॉपी में गृह कार्य करने से पहले सबसे पहले ऊपर आप दिनांक लगाएंगे और उसके बाद गृह कार्य क्रमांक लगाएंगे। अब जो नीचे जो शब्दार्थ दिए जा रहे हैं उसको एक बार देखिए। तृतीय पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार है। भग्नः टूटना, पृष्ठघटः आटे का घड़ा, दरिद्रः गरीब, वसति रहता, भिक्षाटने भिक्षा से। जीवन यापनम जीवन चलाता, करोति करता, एकदा एक दिन, प्राप्तवान प्राप्त किया, तम उसको, नागदंते खूंटी, अवलंबितवान लटकाया, तस्य उसके, अधः नीचे, एव ही, उपविशति बैठा, एक दृष्टया एकटक, पश्यति देखता है। इस प्रकार यह शब्दार्थ आपको गृह कार्य में अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है। और जो कहानी आपने सुनी है उस कहानी को याद करना है। ये एक नगर में रहने वाले गरीब व्यक्ति की कहानी है। इस कहानी को याद करना है और अपने परिवार के सदस्यों को इस कहानी को आपको सुनाना है, ठीक है। इसके बाद कल जो है हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। जो शब्दार्थ दिए जा रहे हैं आपको गृह कार्य में उस शब्दार्थ को याद भी करना है, ताकि जब हम पाठ पढ़ें उस समय आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यानी शब्दार्थ याद है तो उसका अर्थ याद है तो वह अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपना गृह कार्य समय पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में पूर्ण करना है। गृह कार्य अधूरा नहीं रखना है, सबको पूरा करना है।